नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जैसे जैसे सियासी महापर्व का दिन करीब आ रहा है, बिहार की राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। वादों और दावों का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार का नारा देते हुए 7 निश्चय पार्ट 2 शुरू करने की बात कही है। उन्होंने युवाओं पर फोकस करने की भी बात कही। यानी नीतीश ने एनडीए का 2020 का एजेंडा पूरी तरह से सेट कर दिया है। लेकिन नीतीश के 7 निश्चय पार्ट 2 का तेजस्वी के पास क्या है तोड़? क्या है तेजस्वी का मास्टर प्लान 2020? यही जानने की करेंगे कोशिश। फिलहाल सबसे पहले सुनिए कुछ बयान, उसके बाद अपने मेहमानों से करेंगे बात। बिहार की जनता के सपनों को चकनाचूर करके अब जब चुनाव सर पर है, अब बड़ी बड़ी घोषणाओं से क्या लाभ होने वाला है? बिहार की जनता का निश्चय है, अब आपका मौका मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री छोड़ कर नाम हम रख दिए हैं घोषणा मंत्री। जो 7 निश्चय पिछले बार वाला घोषणा किए थे महागठबंधन के साथ, तो 2.5 साल में जो किए उसके बाद तो कुछ किए नहीं। सबसे बड़ा है कि उन्होंने कोरोना काल में ये साबित कर दिया, जब बिहारी को कह दिया जो जहां है वहीं रहिए, बिहार में मत टपिए। अब अगर वो हर खेत को पानी की बात कह रहे हैं और 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बिहार गढ़ने की बात कह रहे हैं, तो उन पर यकीन जनता करेगी। इसलिए कि जो वो कहते रहे हैं वो उसको उन्होंने अब तक पूरा किया है। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हो और जब अगली बार फिर चुनाव में जाना हो, तो उन्होंने अपनी भावना का उद्गार किया है कि कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी हम बिहार में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बिहार और आगे जा सकता है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा दरअसल की गई, उसके बाद ये तमाम बयान आने शुरू हो गए हैं, सियासत शुरू हो गई है, वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। क्या कुछ घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है? जब आगे सरकार आएगी तो वो करेंगे, सुनिए जरा। जैसे पिछली बार हम लोगों ने 7 निश्चय जो पहला चलाया, वो पहला 7 निश्चय, अब अगर मौका मिलेगा तो दूसरा 7 निश्चय के बारे में हमने सोच लिया। उसी तरह से योजनाएं सब लोगों के लिए 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1, उस पर तो हम क्रियान्वित कर दिए। और एक बात हम बता देते हैं, जो हम 7 निश्चय 2 की बात कर रहे हैं, उसमें हमने यह भी प्रावधान रखने के बारे में निर्णय किया है, मन है मेरा, कि भाई जो भी हम काम कराएंगे उसका अनुरक्षण होगा, मेंटेनेंस होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ बना दिए, हर घर नल का जल दे दिए, उसका मेंटेनेंस अगर नहीं हो, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, बिजली का कनेक्शन दिया, उसका मेंटेनेंस नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। शौचालय वगैरह का, तो हर चीज का मेंटेनेंस हम लोगों को सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, और इसके लिए 7 निश्चय, दूसरा 7 निश्चय सेकेंड फेज शुरू करेंगे। और पहला है यूथ के लिए हम लोगों ने सोचा है, पहला है हमारा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब उसमें युवाओं को, एक तो सबको मालूम है कि भाई राज्य सरकार में या कहीं भी केंद्र सरकार हो या किसी भी राज्य में हो, हर एजुकेटेड व्यक्ति को या किसी को भी, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसकी तो एक सीमा है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी होनी चाहिए, न सिर्फ एजुकेशन बल्कि उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि साहब उनको काम मिले। अगर कोई उद्यमिता विकास के लिए काम करेगा, आपको मालूम है नई हम लोगों ने औद्योगिक नीति भी बना दी, उद्यमिता के विकास के लिए हम लोग मदद देने का भी निर्णय कर लिए। लेकिन जो उद्यमिता विकास जो करेगा, कोई भी काम करना चाहेगा, किसी भी प्रकार का उद्यम, कोई नया यूथ, तो उनको हम मदद करेंगे। उसको जितना इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी काम में, तो मिनिमम 50% का, 3 लाख रुपया या 50% जो भी उसके लिए जरूरी है, उस तरह का हम उसको उद्यमिता के काम के लिए मदद करेंगे। हम लोग का पहले से भी है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए तो हम लोग उद्यमिता के लिए दे रहे हैं मदद। लेकिन ये किसी के लिए भी, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी हो, स्टूडेंट, कोई भी यूथ हो, हर किसी को हम लोग, अगर वो चाहेगा कोई काम करना, तो उसमें हम इस तरह का मदद करें। और अगर कोई भी
उस विवाहित भी हो जाएगी, स्वाभाविक है, ग्रेजुएशन कर लेगी, तब उनको हम 25,000 रुपये दे रहे हैं। अब हमने अब अगली बार अब के लिए तय कर दिया है कि भाई कोई भी लड़की इंटर कर लेगी तो उसको 25,000 रुपया दे आगे के लिए, और अगर ग्रेजुएशन कर लेगी तो 50,000 रुपया देंगे हर महिला के लिए, हर लड़की के लिए। तो ये भी हम लोगों का है, सक्षम महिला के लिए, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा प्लान तैयार है, एनडीए को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। हालांकि हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ने वाले थे, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के गेस्ट अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वो आते तो सवाल जवाब और बेहतर तरीके से हो सकता था, लेकिन अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ अरविंद निषाद जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, नीतीश कुमार ने एक कह सकते हैं कि पूरा पिटारा खोल कर रख दिया है। तमाम बातें हमने एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताई। उन्होंने पहले भी बड़े विस्तार से मीडिया से बात करते हुए सब कुछ बताया कि वो क्या करेंगे युवाओं के लिए, क्या करेंगे महिलाओं के लिए, क्या कुछ छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए वो करेंगे जब पार्ट 2 यानी कि आगे जब सरकार उनकी बनेगी उसके बाद क्या करेंगे। लेकिन आरजेडी कह रहा है कि आपने झुनझुना पकड़ाने का काम किया है, और कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ घोषणा हो जाती है, जमीन पर नहीं हो पाता। तो जरा आप ही स्पष्ट कर दें। देखिए, इन लोगों की राजनैतिक पढ़ाई लिखाई में कमी है। राजनैतिक रूप से अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि पिछले 15 वर्षों में हम लोगों की सरकार ने जो काम किया है वह हूबहू जमीन पर उतरा है। 7 निश्चय जिस समय हम लोगों ने लागू किया था, घोषणा की थी, उस समय राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में हमारे साथ था। लेकिन जब हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई तो हमने मुद्दों से समझौता नहीं किया। आज भी 7 निश्चय पर काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। 7 निश्चय के तमाम पॉइंट्स सरजमी पर पूरा कर दिए गए। हर घर बिजली की योजना, हर घर बिजली की योजना के साथ साथ हर गली हर घर नल का जल और गली पक्की की योजना, युवाओं का युवा जोश कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम कराया था उसको भी हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। हर तरह से हम लोगों ने पूरे बिहार के लोगों के लिए 7 निश्चय योजना जो लाने का काम किया था उसको पूरा किया है। हम कोई ऐसी वादा नहीं करते हैं जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों में जो वायदा किया है उन तमाम वायदों को एक का करके पूरा करने का काम किया है। या यूं कहिए, आज पूरे बिहार के सभी जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, सभी अनुमंडल में जीएनएम संस्थान की स्थापना की गई है। आज पूरे प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं, जबकि राजद शासन काल में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज संस्थान थे, जिसमें भी ज्वाइंट बिहार के साथ। पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया गया है, चाहे वह ग्रामीण सड़कें हो या एसएच की सड़कें हो या एनएच की सड़कें हो। पूरे बिहार में 6018 ब्रिजेज बनाए गए हैं, छोटी बड़ी ब्रिजेज, जिसमें 18 मेगा ब्रिजेज हैं। ऐसे तमाम काम किए गए हैं जो 15 वर्षों में हम लोग गिना सकते हैं, बता सकते हैं जी। साथ ही 15 वर्षों में हम लोगों ने 9,96,000 समथिंग युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। आप कह सकते हैं कि 10 लाख के आसपास 15 वर्षों के राज में लगते हैं। अगर कांग्रेस और आरजेडी से लोग रहते तो वो खुद आपको बोलते और जाहिर तौर पर आरोप लगाते वो कि क्या कुछ आपने काम किया है, जरा बताइए, क्योंकि सड़कों पर युवा क्यों हैं अगर इतना ही नौकरी मिल गया है तो। खैर, प्रेम रंजन पटेल जी, आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक एक करके अपने पॉइंटर्स रखे हैं उसका मुकाबला करने के लिए जो तर्क तेजस्वी यादव दे रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी हटाओ अभियान हम चलाएंगे। एक नंबर भी उन्होंने जारी किया। उन्होंने युवाओं से कहा है कि उस नंबर पर आप मिस कॉल दीजिए, उसके बाद हम जो भी डिटेल आपकी होगी उसके हिसाब से हम आपको नौकरी देने का काम करेंगे ताकि बिहार के युवा बाहर ना जा सके। तो क्या ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी के दावे में कहीं दम नजर आता है, या फिर नीतीश कुमार के सामने मुकाबला करने के लिए उनको और मेहनत की जरूरत है? अब तेजस्वी यादव जो बातें करते हैं वो बचकाना बातें करते हैं। उनके पास कोई बिहार का ब्लूप्रिंट नहीं है। ऐसी बातें करते हैं जिसमें कोई दम नहीं होता है। अब 15 वर्षों तक तेजस्वी यादव के माता पिता का शासनकाल रहा है। 15 वर्षों की उपलब्धियां जरा वो गिना दें कि क्या क्या उन्होंने किया है, तो वो तो गिनाते नहीं है। केवल जो है से उनके माता पिता का जो शासनकाल था उससे माफी मांगते हैं और पोस्टर से अपने माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 वर्षों तक शासन किया है बिहार में, उनका फोटो तक जो है से हटा रहे हैं, फोटो तक नहीं लगाना चाहते। यही तो वजह है, फोटो नहीं लगाना चाहते हैं। आप लोग ही तो आरोप लगाते हैं कि 15 साल में क्या था, तो उसको भुलाना चाहते हैं पीछे। मैं वही तो कर रहा हूं कि वही उनका ब्लूप्रिंट है और हमारा ब्लूप्रिंट है कि हमारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 वर्षों की सरकार चली है एनडीए की, और हमने नीतीश कुमार को फिर से तय किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाएंगे। हमने बिहार का विकास किया है। हमने इसलिए कहा है, चाहे वह 7 निश्चय का मुख्यमंत्री का हो जो पिछले चुनाव का हो, या अभी जो ऐसे हमने आत्मनिर्भर बिहार का दिया है नारा, और नीतीश जी ने भी दिया है सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार। दोनों में जो है बिहार के विकास की झलक है, बिहार में काम करने की जो है प्रेरणा है, बिहार में कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, ये जो है हमारा ब्लूप्रिंट है। आरजेडी का आरोप तो ये है कि आरजेडी का आरोप तो ये है जब युवा और बिहार के लोग खुद ही सब कुछ कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बिहार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि युवा जो सड़क पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नौकरी मिल सके? वो ये कह रहे हैं। देखिए, युवाओं को जरा उनसे पूछे ना कि उनके जब 15 वर्षों का शासनकाल था तो कितने लोगों को नौकरियां दी गई थी, जरा ये जरा बता दें हमको। आंकड़ा मेरे पास है, आंकड़ा मेरे पास और है। हमारे समय में 15 वर्षों में एनडीए के शासनकाल में कितने जो है नौकरियां मिली है? केवल 3.5 लाख शिक्षकों की हमने बहाली किया है। हर विभाग में हमने नियुक्ति किया है। कोई ऐसा नहीं है, एएनएम हो, डॉक्टर हो, किसान के कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, समाज कल्याण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने जो है लोगों को नियुक्ति की है। तो हम तो दे रहे हैं रोजगार, और साथ साथ हमने कहा है, हमारा नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि केवल जो है आप नौकरी खोजो नहीं, नौकरी देने वाला बनो। नौकरी मांगो नहीं, दूसरे को नौकरी उपलब्ध कराओ। और हमने मुद्रा बैंक योजना केंद्र ने लागू किया है, उसमें बिहार भी उसमें समाहित है। बिहार के लोग आज 25 करोड़ लोग, हम ये मुद्रा बैंक योजना का देश के अंदर में अगर लोगों ने लाभ लिया है तो उसमें बिहार में भी लिया है। अगर एक व्यक्ति कोई अपना रोजगार खड़ा करता है और 4 व्यक्ति को उसके साथ जोड़ता है तो आप सोच लीजिए कि 1.25 करोड़ लोग केवल जो है देश के अंदर में जुड़े हैं। तो बिहार के भी नौजवान उसमें हैं, बिहार के लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अपना रोड मैप बता दिया, पूरा प्लान बता दिया कि किस तरीके से वो आगे जब सरकार बनेगी उसके बाद वो काम करेंगे, किस तरह से युवाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे, कैसे उनको इस लायक बनाएंगे कि वो खुद अपना इस काबिल बन सके कि उन्हें नौकरी मिल सके। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी दरअसल यही होता है कि जब आप काबिल नहीं होंगे नौकरी लेने के तो आपको नौकरी मिलेगी कैसे? सिर्फ सरकारी जॉब पर निर्भर भी नहीं रहा जा सकता है, आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप खुद ही कुछ व्यवसाय शुरू कर सकें। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनका मुकाबला तो जेडीयू से है ही नहीं, नीतीश कुमार से है ही नहीं, वो तो बीजेपी से फाइट कर रहे हैं। देखिए, दो भाग में आपके प्रश्न है और 2 भाग में मैं उत्तर दूंगा। विकसित बिहार लक्ष्य के तहत बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, चाहे वो नौकरी की दिशा में हो या स्वरोजगार की दिशा में हो, राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम योजना के तहत 10 लाख युवाओं को नौकरी के सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग दिलवाया। उस 10 लाख युवा में से कई हमारे ऐसे युवा हैं जो राज्य सरकार की नौकरियों में, भारत सरकार की नौकरियों में और अपने स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े हैं। मैं समझता हूं यह बड़ी संख्या है बिहार के लिए, यह बेहतर
बिहार की दिशा में एक सरकार के द्वारा उठाया गया उत्तम कदम है। दूसरे सवाल पर मैं आपको ले चलना चाहता हूं। अब तेजस्वी यादव के पास अपना कोई विजन तो है नहीं, शासन चलाने का कोई अनुभव है नहीं। नीतीश कुमार जी के नाम पर और नीतीश कुमार जी के चेहरे पर पहली बार विधायक बने हैं। अच्छा, इस बार विधायक भी नहीं बन सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष तो दूर की बात है, विधायक भी नहीं बन सकते हैं। आपके इस बात का जवाब हम ले लेते हैं। आरजेडी नेता शक्ति यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, तेजस्वी कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि अरविंद निषाद जी ये साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश के बल पर वो विधायक बन सके, वरना तो उनमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो विधायक बन सके। कैसे आगे जीतने की बात कह रहे हैं, कैसे एनडीए से मुकाबले की बात कह रहे हैं? देखिए, उनके अपने ही प्रश्न में उत्तर भी है जो आप खूब अच्छी तरीके से आप समझ भी रहे हो। किसके बल पर कौन जीतता है, कौन सरकार बनाता है, पूरा बिहार जानता है। यह बताने की भी जरूरत नहीं है नेता प्रतिपक्ष का सीट हमारा रहा है कि नहीं रहा है, बिहार देखा है और सरकार भी चला है। लेकिन सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के चेहरे से स्वाभाविक तौर पर एनडीए में एक घबराहट है। अगर घबराहट नहीं होती तो इतनी बात दूर तक भी नहीं जाती। तो घबराहट का प्रतिफल है कि सारे सवाल सामने आकर के खड़े हो रहे हैं, पर हम घबराते भी नहीं। हम जानते हैं स्वाभाविक ये प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया होना भी चाहिए। स्वाभाविक प्रकटीकरण पर किसी प्रकार का हम प्रतिक्रिया तो नहीं देते, लेकिन इतना जरूर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन जनता को ये बताएंगे कि रोड मैप क्या है तेजस्वी यादव का। जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने कल 1 by 1 अपना पूरा प्लान बताया कि आगे का उनका क्या प्लान है। 7 निश्चय पर काम किया, 7 निश्चय पार्ट 2 पर वो किस तरह से काम करेंगे वो उन्होंने बताया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे, एक नंबर भी उन्होंने जारी किया, लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा इसके बारे में डिटेल नहीं बताया जाता है। तो आखिर हम कैसे विश्वास करें, जनता कैसे विश्वास करेगी कि हाँ युवाओं को नौकरी मिलेगी? सुकन्या, ऐसा है, हमारे बातों पे बिहार की जनता विश्वास कर रही है। आपको मैं बताता हूँ डिटेल तौर पे। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है जो बेरोजगार युवा हैं उनके रोजगार का सृजन, और स्वाभाविक तौर पर उनको कैसे मिले रोजगार, इस पर हमारा सारी घोषणा पत्र में सम्मिलित होगा। हम वो जारी भी करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम, सुरक्षा, जिस राज्य का स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, कब आएगा वो ब्लूप्रिंट? देखिए सुकन्या, मेरी बात जिस तरह से निर्वाता से आप सबको सुनते हैं तो सुनिए, बुलाते हैं तो सवाल है कि हमने कहा, हम रोड मैप बता रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने जो पहले भी काम किया था कि हमने प्रतियोगिता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की थी। आज हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई तरह की चीजें, उनको कई गड़बड़ियां उसमें आई है, लेकिन फिर भी हमने उनको नियमित करने का भी वचन दिया है। और साथ ही साथ हमने यह भी कहा है कि स्वावलंबी बनाएंगे लोगों को। रीजन वाइज हमारा एक बिहार का टोटलिटी के आधार पर हम विकसित बिहार की सपना नहीं देख सकते हैं। हमारा सीमांचल का क्या है, हमारा कोसी का क्या है, हमारा मगध का क्या है, पूर्वांचल का क्या है, शाहाबाद रेंज का क्या है, पटना प्रमंडल का क्या है, तो तिरहुत का क्या है, इन सबों का हम लोगों ने रोड मैप बना करके विकसित बिहार की ओर बढ़ने के सारे जो हमारे इंतजामात हैं वो बिल्कुल कागजी तौर पर तैयार हुआ है। हम उसको जनता के बीच में रखेंगे। लेकिन इतनी बात आपको मैं प्रेम रंजन पटेल जी, सब कुछ रेडी है, आप लोग सिर्फ हवा बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी तैयार नहीं है और कोई विजन नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है, कोई एक तरह से आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि कद नहीं है कि तेजस्वी मुकाबला कर सके नीतीश कुमार से। देखिए सिरांधा जी, तेजस्वी यादव का रोड मैप तैयार है। वो भगोड़े हैं, भागने को तैयार रहते हैं हर समय। बजट का सत्र चलता है तो पूरा बजट सत्र गायब हो जाते हैं। चमकी बुखार से बच्चे मरते हैं तो उस समय वो गायब हो जाते हैं। लू से और गर्मी से लोग मरते हैं, उस समय गायब हो जाते हैं। पटना में जब बाढ़ आती है तो उस समय गायब हो जाते हैं। जब कोरोना का संक्रमण काल आता है तो दिल्ली के होटल में 5 स्टार में बंद हो जाते हैं अपने आप को जो ऐसे, तो वो भागने को तैयार। चुनाव के बाद कब भागेंगे, उनको रोकने की तैयारी करना पड़ेगा। और लड़ाई क्या लड़ेंगे, वो कब बीच चुनाव में ही छोड़ करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। उनको जो ऐसे कहीं जनता के बीच में तो है नहीं, केवल हवा में उड़ रहे हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति से कौन सा मुकाबला है? एक के बाद एक धड़ाधड़ आरोप लगाते चले जा रहे हैं प्रेम रंजन पटेल जी, जवाब दीजिए। चिरांदा जी, एक बात इनको पता नहीं कि जो लगातार 100 दिन तक क्वारंटाइन रहे स्वयं कोरोना के सवाल पर पूरा आपका मीडिया, नेशनल मीडिया किस तरह से दिखाया है कोरोना के बद इंतजाम
बद इंतजामी को, सब लोग जानते हैं कि सरकार के बद इंतजाम के चलते पूरा आपका हमारा जो कोविड अस्पताल था वहां दम लोग तोड़ रहा था। नेशनल चैनल, नेशनल टीम हेल्थ का सब लोगों ने इनके कालिक पोता है, इनके मुंह पर बताने की जरूरत नहीं है। रहा भगोड़े का सवाल, अरे भगोड़ा दूसरे को भगोड़ा नहीं कर सकता। जब राजधानी डूब रही थी तो मॉरिशस में लोग क्या कर रहे थे? जब राजधानी डूब गई थी और मॉरिशस में लोग थे, इनके मंत्री क्रिकेट देख रहे थे, चमकी बुखार के सवाल पर इनके मंत्री स्कोर पूछ रहे थे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। भला ऐसा व्यक्ति भी कोई सवाल करे प्रतिपक्ष से तो दुर्भाग्य से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार की जनता हंसी करेगी। हमारे रोड मैप भी है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं श्रीराम जी कि बिहार का प्रत्येक भाग, प्रत्येक रीजन हम इन सबों को समझते। हम इनके जैसा नहीं है कि जाकर करके मोतिहारी बेतिया में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस चीनी मिल को चालू करके अगली बार चाय इसी चीनी से हम पिएंगे। कहा गया आपका कमिटमेंट, कहा गया आपके सवाल। शक्ति यादव जी देखिए, सवाल ये उठ जाता है ना, फिर 15 साल बनाम 15 साल की बात आ जाती है। फिर ये आ जाता है कि भाई जब 15 साल शासन था, आरजेडी सरकार में जब था, तो उस टाइम पर क्या कुछ हुआ था? उस टाइम पर जंगल राज का नाम उसको दिया जाता है, आरोप लगातार लगते रहे हैं। तो फिर कैसे जनता के बीच जाएंगे? कैसे आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता के सामने अपनी बात रख पाएंगे कि आखिर क्या आप कहेंगे उनको? भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? तमाम दूसरी चीजों को लेकर क्या कहेंगे कि आपके 15 साल के कार्यकाल में उस वक्त क्या हुआ था? जवाब है आपके पास? क्योंकि 15 साल, बीते 15 साल में जो काम हुए वो गिनाते हुए नजर आते हैं। मेरे पास पुख्ता जवाब है। हम 15 वर्षों में सीमित संसाधन रहने के बावत भी, केंद्रीय उपेक्षा रहने के बावत भी, पूरे दुनिया में, पूरे देश में जिन जिन राज्यों के साथ क्या व्यवहार था हमारे साथ था। हम सीमित संसाधन में, हम डेफिसिट में गवर्नमेंट को हमने पाया था 90 में, हम डेफिसिट में थे। और जब हमने दिया था तो डेफिसिट को पाट करके दिया था। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम किया था, मानव विकास के क्षेत्र में काम किया था। पर अब सवाल ये उठता है कि इनको जब पता नहीं है कि जिस समय बिहार जिस हाल में हमें मिला था उसको हमने संभाला और सजाया। हाल में मिला था इनको, गवर्नमेंट भी किया, लेकिन बहुत बुरे हाल में मिला था। और इन्होंने सिरांधा जी प्लीज एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट जस्ट सेकंड। 15 वर्षों की बात करते हैं, एक साल में जवाब दीजिए। सिरांधा जी, एक साल में जितना इनको पैसा मिला, याद करिए तत्कालीन सभी अखबार और आपके टीवी चैनल ने झोला लेके जाते थे यूपीए गवर्नमेंट में और बोड़ा लेकर के आते थे। ये हम नहीं, मीडिया की रपट है। और रपट आज अरविंद शाह जी शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, वक्त थोड़ा सा कम है। आपके प्रश्नों का या शक्ति जी के प्रश्न का? शक्ति जी के प्रश्न का जाहिर तौर पर। शक्ति जी सहित तमाम महागठबंधन के लोगों को सबसे पहले जो इन 15 वर्षों में काम हुए हैं उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और राजनैतिक तौर तरीका पर मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। राजनैतिक पढ़ाई लिखाई जो बिहार में 15 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है कह रहे हैं, लेकिन सवाल वही है जिसका तर्क है कि आखिर किस तरह का मुकाबला इस बार होने वाला है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि नीतीश कुमार का मुकाबला तेजस्वी यादव किस तरीके से इस बार कर पाते हैं, क्योंकि नीतीश का रोड मैप तैयार नजर आता है, तेजस्वी का रोड मैप, तो तेजस्वी की तैयारी आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है। इसी के साथ डिबेट में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।